एसएसबी एसआई नर्सिंग सबसे अलग जॉब, सैलरी अलग, वर्क अलग और प्रमोशन अलग। जय हिंद दोस्तों आप लोगों के कई बार कमेंट आया था कि एसएसबी एसआई नर्सिंग पे वीडियो बनाएं, लेकिन दोस्त मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। लेकिन अभी मुझे टाइम मिला तो मैं सोचा अब इतना लेट हो गया, वीडियो क्यों बनाया जाए। लेकिन फिर मैंने कई बार यूट्यूब पे देखा, वीडियोस देखा कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसी ने बनाया या नहीं बनाया। तो मैंने देखा बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन वही एक दूसरे का कॉपी करके बनाया इन्होंने। कोई सटीक इन्फॉर्मेशन किसी भी वीडियो में नहीं है, आप देख लेना। कोई भी जॉब प्रोफाइल के बारे में एकदम परफेक्ट नहीं बताया है। तो दोस्तों इसलिए मुझे ये मजबूरी में बनाना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मतलब ये जो नर्सिंग की जॉब प्रोफाइल है ये वही बना सकता है जो फ़ौज में है। 99% लोग जो फ़ौज में नहीं है वही वीडियो बनाते हैं, तो उससे पता नहीं चल पाता वो सही बना रहे कि गलत। इसलिए मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना और लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये एसआई नर्सिंग जो है सबसे अलग जॉब है। इसकी सैलरी भी अच्छी है और सब वर्क प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। पूरी फ़ौज में सबसे अलग जो जॉब होती है वो इसी की है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल 4 भागों में बताऊंगा आपको। जैसे पता है सैलरी, वर्क और वेलफेयर, उसके बाद आपका प्रमोशन। बाकी मैं ये नहीं बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस कब क्या है। बाकी जिसको चाहिए वो कमेंट कर देगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों सैलरी आपको पता है ये भी लेवल 6 में आता है, जो 35,400 से 1,12,400 तक होती है, ठीक है दोस्तों। तो बेसिक पे वही सेम है 35,400। डीए भी 42% आपको मिलेगा और एचआरए, टीए ऑन ड्यूटी, राशन मनी और शॉप हेयर कटिंग सेम ये आपको वही मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें 2 चीज़ सबसे अलग मिलता है, यही हट के इसको बनाता है। एक होता है इसको नर्सिंग अलाउंस, और दूसरा होता है दोस्तों कि पर मंथ इसको मिलने वाला होता है आपका ड्रेस अलाउंस। दोस्तों यही इसकी सैलरी को बूस्टअप कर देता है। कोई भी जो डायरेक्ट एसआई आते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, या डायरेक्ट जीडी में आए, कम्युनिकेशन में आए या अदर डिपार्टमेंट में आए, उनकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा, कई गुना नहीं, कम से कम 8-10 हज़ार का डिफरेंस पड़ जाता है नर्सिंग में। तो ऐसा है क्योंकि इनको अलग से अलाउंसेस मिलता है। हाँ, कई फोर्सेस में अलग अलग सिस्टम है जो अब थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा, तो आप उसको लेकर इतना असमंजस मत रहिएगा कि हर फोर्स का बराबर हो, थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है। जैसे कि एसआई कम्युनिकेशन, कई फोर्स में एसआई कम्युनिकेशन को भी अलाउंसेस मिलते हैं, टेक्निकल अलाउंसेस कई में नहीं मिलते हैं, तो वो दूर की बात है। ऐसे ही इसकी सैलरी जो है उसमें भी थोड़ा बहुत अप डाउन मिलेगा, तो उसको लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको मिनिमम सैलरी की बात बताऊँगा। इसको मैं पूरा डिटेल नहीं चलूँगा, पूरा डिटेल सैलरी कैसे बनती है वो आप मेरे पुराने वीडियो में एसआई कम्युनिकेशन में देख सकते हैं। तो मैं इसको जो मिनिमम सैलरी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मिनिमम सैलरी इसका क्या है, आपका मिनिमम सैलरी दोस्तों बेसिक सैलरी इसका वही आपका 35,400। उसके बाद डीए आपको 42% मिलेगा, जो 14,868 रुपये है। उसी प्रकार दोस्तों एचआरए जो मिनिमम जेड कैटेगरी का मैं आपको बता रहा हूँ, जो 3,182 रुपये हो जाएंगे। और दोस्तों टीए जो मिनिमम सबसे आपका नॉर्मल क्लास का 1,800 रुपये, और टीए ऑन टीए आपको मिल जाएगा 42%, जो टीए है उस पर डीए 756 रुपये। दोस्तों राशन मनी 3636 या 3890, अलग अलग हर फोर्स में अलग अलग लोकेशन के हिसाब से भी थोड़ा बहुत हो जाता है। बाकी शॉप का 90,000। दोस्तों जैसे मिनिमम मैंने अभी 2-3 वीडियो बनाया था, पानियर का बनाया था, इसका बनाया था, तो उसमें आप देख रहे थे कि उनकी मिनिमम सैलरी कितना पहुँच रही थी, 59,732 रुपये मिनिमम सैलरी। मैक्सिमम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम की। तो वैसे ये तो मिनिमम सैलरी इनका भी, लेकिन इसमें ऐड सैलरी की बात मैं बोला था सबसे अलग सैलरी। तो दोस्तों इसमें ऐड हो जाता है नर्सिंग अलाउंसेस होता है, जो एक नर्स है एसआई नर्स की, उसकी जो अलाउंसेस है 7,200 रुपये अलग से इनको ऐड होता है ये, प्लस पर मंथ 1,800 रुपये इनको मिलता है ड्रेस अलाउंसेस। ड्रेस को मिल जैसे हर डिपार्टमेंट को, मतलब हर कैडर को मिलता है 10,000, किसी को 20,000, जैसे अफसर हो गए उनको 20,000, जो
सिपाही से एसएम रैंक को उनको 10,000 या आप बोल सकते हैं 42% बेसिक का, तो ऐसे मिलता है। लेकिन इनको क्या है, पर मंथ 1800 रुपये मिलते हैं। ऐसे जोड़ेंगे साल का तो 21,600, इनको जोड़ोगे साल का तो 10,000। तो दोस्तों ये देखिए इसमें क्या फ़र्क पड़ा। एक तो पहले इनकी सैलरी आपका मिनिमम अगर आप जोड़ लो तो जो सबको मिलता है, जैसे 59,000 मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 59,732 प्लस इसमें जोड़ लो आप 7200 रुपये नर्सिंग अलाउंसेस, ठीक है, नर्स अलाउंसेस, उसके बाद 1800 रुपये ड्रेस अलाउंसेस, ऐसे जोड़ेंगे तो टोटल इसका होगा 68,732 रुपये। दोस्तों अगर सबकी सैलरी मिला लो तो लगभग 9,000 का डिफरेंस पड़ रहा है। अदर जैसे जीडी का ऐसा ही हो गया, कम्युनिकेशन का ऐसे, उससे डिफरेंस 9,000 का। ये है सबसे ख़ास बात इसमें सैलरी की। तो इसलिए दोस्तों बहुत अच्छी, ये कोई आपको नहीं बताएगा, वो यही बताएगा, वही बंदा बता सकता है जो फ़ौज में है, जो इसके बारे में नॉलेज रखता है, जो जानता है। सब नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 90% लोग वैसे ही हैं, वीडियो बना देते हैं, एक दूसरे को कॉपी करके, उनको नॉलेज का पूरा पता नहीं रहता, बस कॉपी पेस्ट कर, जितना नेट पे अवेलेबल वही है, क्योंकि ये सब नेट पे अवेलेबल नहीं रहता, इंटरनल है। तो ध्यान रखना है। आपकी सैलरी कितना हो गया, 68,732 मिनिमम सैलरी है, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी वही आपके डिप्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है, आप कहाँ पे डिप्लॉय है उस हिसाब से। जैसे मैक्सिमम सैलरी 70,000 से 80,000 बन सकता है, तो इसका तो प्लस इसमें 9,000 एक्स्ट्रा ही जोड़ दो, तो वही 80 से 90 मैक्सिमम जोड़ दो, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम की मैं बात नहीं कर, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी सैलरी सबसे डिफरेंस, इस जॉब को सबसे डिफरेंस इसकी सैलरी और इसकी वर्क बनाता है। अब दोस्तों आते हैं इसके वर्क पे, सैलरी के बाद अब आते हैं वर्क। दोस्तों इसका वर्क, सबसे ख़ास बात इसकी वर्क की ये है दोस्तों, आपको यूनिट में ही रहना है, हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल में, कहीं भी जितना जो बटालियन के हॉस्पिटल्स हैं वहीं पे रहना। ये नहीं कि आपको बॉर्डर पे जाना है, कहीं अप डाउन ज़्यादा मूवमेंट करना है, आपका मूवमेंट ना के बराबर है, ठीक है। कहीं आप बटालियन में ही रहेंगे, अपने हॉस्पिटल में, वहीं पे आप सेवा करेंगे फौज की, जिसको प्रॉब्लम हुआ वो देख रेख आप करना है, आप नर्स हैं आप करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसकी 2-3 खास बातें हैं जो इसको अलग बन। पहली बात, जो फोर्स अदर कैडर के हैं बंदे, उनको क्या होता है, उनका अलग अलग उनको वेपन अथॉराइज रहता है, उनका सालाना बीपीटी पीपीटी ये सब कई रूटीन होता है, लेकिन इनको नहीं होता। खास बात ये, आपको लगता है ना वेपन नहीं मिल रहा तो बहुत बेकार, लेकिन ना, जब वेपन आपको मिलेगा तब पता चलता है उसको कैरी करना कितना वो होता है। तो दोस्तों आप अभी नहीं समझोगे, आओगे फौज में समझ जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों पहली बात, नर्सिंग का एकदम सिविल जॉब, मस्त जॉब, अपना हॉस्पिटल में रहना। दूसरी, आपको वेपन नहीं मिलेगा, अथराइज नहीं वेपन, ठीक है, तो आपका वेपन का लोचा ख़त्म, फायरिंग वायरिंग का लोचा ख़त्म। दूसरी बात, आपका बीपीटी जो सालाना बीपीटी पीपीटी ये सब होता है, ये नहीं होता है, इसका भी रूट मार्च जो सालाना वीकली मंथली होता है, ये सब लोचा ख़त्म। मतलब आपको फौज से कट ऑफ, फौज में रहते हुए, फौज की देखो वर्दी सब सेम है, सब कुछ सेम है, छुट्टी सेम है, आपको सब कुछ सेम है, ठीक है। सैलरी थोड़ा अधिक है, ठीक है, लेकिन और सब सेम है। लेकिन क्या है, आपका जो सालाना ये सब भाग दौड़ जो एक फ़ौजी करता है, उससे आप कट ऑफ है, वो आपको अथराइज नहीं है। आपको वेपन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको फायर नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेपन नहीं मिलेगा, आपको बीपीटी पीपीटी ये सब नहीं था। हाँ, यहाँ तक कि आपको पीटी भी माफ़ है, समझ लीजिए, ठीक है। आप अपना हॉस्पिटल में रहेंगे तो जॉब मस्त, जैसे एक सिविलियन जॉब करता है उसके बीपीटी दौड़ भाग से मतलब नहीं रहता है, फायरिंग वायरिंग से मतलब नहीं, वैसे ही आपका काम है फौजी की सेवा करना, जस्ट लाइक चोट वोट कोई भी प्रॉब्लम हो उसको देख रेख करना। एक जैसे नर्सिंग करता है बाहर सिविल में, वैसे ही आपको, बस आप वर्दी वाले नर्स हैं, ठीक है। आपकी सैलरी भी अच्छी है। दोस्तों अब बात करते हैं वेलफेयर की। दोस्तों वेलफेयर की बात ये है कि जो लीव है जैसे सबको मिलता है सेम वही आपको, जो अलाउंसेस मिलते हैं पढ़ाई लिखाई के बच्चों के लिए वो भी सेम है। जैसे 2250 रुपये पर मंथ ट्यूशन फीस, 6750 रुपये हॉस्टल फीस, मतलब मंथली, साल का 27,000 और साल का जो हॉस्टल फीस है 54,000 लगभग मिलता है। तो ये आपको भी मिलेगा, हाउस फैमिली रखने का आपको भी मिलेगा। अब सब कुछ सेम है, ठीक है। ये जो वेलफेयर से रिलेटेड सब सेम है, बस चेंज क्या है, सैलरी आपकी ज़्यादा है,
सबसे, ठीक है, अलग है। जॉब में भाग दौड़ वाली ज़िंदगी नहीं है, मस्त है अपना, जो एक नर्स सिविल में करता है वैसे ही रहना, वर्दी वाला नर्स हैं आप, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं प्रमोशन। दोस्तों एक ही कमी इस SI नर्सिंग में है, वो है प्रमोशन। दोस्तों इनका प्रमोशन बहुत ही कम है। आप SI से ज़्यादा इंस्पेक्टर जाएंगे, इंस्पेक्टर बहुत जल्दी बन जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे, शायद मुश्किल से AC बन जाए, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट या कैप्टन रैंक जिसको बोलते हैं, बस उसके सिवा नहीं। दोस्तों यही इस जॉब में यही खामियां हैं, ठीक है, बाकी और सब फिट है। हाँ, ये मत सोचना कि आपका प्रमोशन नहीं होगा तो आपको नहीं पैसे नहीं, आपका जो एक जो नियम होता है कि 6 साल 10 साल में आपका प्रमोशन होता है, इंस्पेक्टर से ये SI से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से SM से SM से AC DC, ठीक है, कमांडेंट DIG बनते हो, वैसा आपका प्रमोशन चलता है, प्रमोशन रहेगा, जो उसकी बेसिक पे है सैलरी वो मिलेगा, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा स्टार जो लगते हैं, अशोक चक्र, ये सब। बस आपका प्रमोशन कहाँ तक है, ये मान के चलिए इंस्पेक्टर तक है। हाँ ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि हर फोर्स का अलग अलग नियम है, कई अलाउंस से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, कुछ अलग अलग नियम चेंज रहते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पैरामिलिट्री जैसे अदर हैं, ITBP BSF है ना, ये सब, वो सब में थोड़ा बहुत अलग अलग रहते हैं, बाकी सब में सेम है। तो दोस्तों ये जॉब बहुत ही मस्त है, आराम से आप हॉस्पिटल में रह के अपनी जॉब करिए, एक नर्स की तरह, एक वर्दी, एक फौजी वाले नर्स रहेंगे आप, तो मस्त जॉब प्रोफाइल है, सैलरी अच्छी है, हर चीज़ फौज में मस्त है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया होगा, ये अंदर की बात है, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सच दिया। आप आइए, मेहनत कीजिए, तैयारी में लग जाइए, और बहुत ही जल्द आप लोगों का जो PST होने वाला है वो होगा, फिर रिटेन होगा, तो तैयारी में जम जाइए, लग जाइए, आइए, फौज में वेलकम है आप लोगों का। जय हिंद।